तो यही है वो कोलोसल गेट। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया है। इस दुनिया के सारे हंटर्स पे मिल गए तो ये गेट उन सबको अपने अंदर समा लेगी। सेना, ये तो एक बहुत बड़ी सेना है। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग पीछे। पर सर, आप हमें रोक क्यों रहे हैं? रिलैक्स, सब कुछ ठीक है चेयरमैन। तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत तुम आज किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो के अंदर में हम फिर से जो है यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मानवा को जो है कवर करने वाले हैं। अब मैं गाइस याद ही होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री को यहाँ पे कवर किया था कि आखिर जो कैसे सोलो लेवलिंग की जो वर्ल्ड है उसकी शुरुआत होती है और मोनार्स और रूलर्स के बीच का यहाँ पे कनेक्शन क्या है हमें ये भी पता चलता है। और साथ ही में मैंने ये भी कवर किया था कि कैसे जो है शैडो मोनार्क ने जिनुओं को चूज किया था और जिनुओं को जो है वो अपनी हिस्ट्री बताता कि आखिर उसने क्यों जो जिनुओं को चूज किया। रूलर्स और मोनार्स के बीच की जो भाषण होने वाली है उसके बारे में भी उसने जो यहाँ पे जिनुओं को बताया था। और उस वीडियो के लास्ट में कैसे जो जिनुओं को जब अपने ट्रू पावर्स का पता चलता है तो वो जो अपने आप को जो है खुद को रिवाइव करता है शैडो मोनार्क्स की पावर का यूज करके। और इसी के चक्कर में जो हम देखते हैं कि जैसे जो जिनु यहाँ पे अपने आप को अराइज करता है, जिनु के सिस्टम में जो एक मैसेज आता है कि जिनु के अंदर जो भी सिस्टम उसे जो डिलीट करने का कोड जो एक्टिवेट हो चुका है। जैसे जो ये सिस्टम डिलीट हो जाएगा जिनु के जितने भी सारे रिस्ट्रिक्शन उसके पावर पे वो जो हट जाएंगे। जितने भी उसके जो कमांडर लेवल के सोल्जर्स है उनकी जो पावर है वो जो है पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी। तो ये देखकर जो जिनु यहाँ पे उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट करने के साथ ही हम देखते हैं कि एक लाइट निकलती है बहुत तेज सी और इसके बाद फिर जो है जिनु के अंदर से जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाती है। और इसके अलावा जितने भी जो जिनु के सोल्जर्स उनकी ओरिजिनल पावर भी वापस आ जाती है। ये देखकर जो है यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि अगर जो उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी उनके लिए। और वो जो इसी वजह से जो डेस्परेटली चिल्लाने लगते हैं जिनुओं के फादर पे जो कि जो है यहाँ पे जिनुओं को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि अर्थ का सबसे बड़ा डिजास्टर जो है यहाँ पे अभी जो है जिनुओं के शहर के अंदर रिवाइव होने वाला है। और वो जो है उसे यहाँ पे रिजरेक्ट होने दे रहा है और वो अपनी जान दाव पे लगा रहा है ताकि वो जो शैडो मोनार्क को रिजरेक्ट कर सके। देखो इस पर जो है यहाँ पे जिनुओं के फादर कुछ नहीं बोलते यार। यहाँ पे बीस्ट मोनार्क जो है यहाँ पे डर रहा होता क्योंकि उसके पास में बिल्कुल भी समय नहीं था। वो जो वहाँ से बहुत जल्दी जो निकालना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट मोनार्क जो है यहाँ पे जिनुओं के फादर पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। जिनुओं के फादर भी रेडी थे उन दोनों को हैंडल करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि दोनों मोनार्क्स मिलकर जो जिनुओं के फादर पे अटैक करते हैं और उनके बीच की जो भाषण है वो चालू हो जाती है जहाँ पे जिनुओं के फादर जो है दोनों मोनार्क्स के एक एक अटैक को जो डॉज करते हैं और दोनों को बहुत तगड़ा डैमेज दे रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो है फ्रॉस्ट मोनार्क को जो है अच्छा खासा डैमेज दे रहते हैं। इसके साथ ही में जो है वो बीस्ट मोनार्क के अटैक्स को भी यहाँ पे डॉज कर रहे होते हैं। और ये देखकर जो है यहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो जिनुओं के फादर का मुकाबला कैसे करे। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जिनुओं के फादर जो है बैटल के बीच में लड़ते लड़ते फ्रॉस्ट मोनार्क को जो एक किक मारते हैं उसे जो बहुत दूर फेंक देते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर जो बीस्ट मोनार्क जो है यहाँ पे जिनुओं के फादर पे अटैक करता है। लेकिन जिनुओं के फादर बहुत बैडास तरीके से जो है उसके मुंह में जो है अपनी डैगर को घुसा देते हैं और बीस्ट मोनार्क को भी यहाँ पे दूर कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बीस्ट मोनार्क जो है यहाँ पे जिनुओं के फादर पे अटैक करने के लिए रेडी था। लेकिन तभी उसे जो एक ऑरा फील होता है और वो समझ आता है कि यहाँ पे जिनु जो पूरी तरीके से शैडो मोनार्क की पावर साथ में रिवाइव हो चुका है। जैसे जो पीछे पलट के देखता है वो देखता है जिनु को जो कि अपनी आंखें खोल लेता है। और ये देखकर जो है बीस्ट मोनार्क तुरंत वहां से हट जाता है और फिर जो है वो फ्रॉस्ट मोनार्क से बात करने लगता है। और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करता है और वहां से जो विड्रॉ करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि शैडो मोनार्क की पावर कितनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है और वो जो वहाँ पे मरना नहीं चाहता था। इसीलिए जो है वहाँ पे वो गेट को ओपन करता है और वहां से भाग जाता है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क जो बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है यहाँ पे बीस्ट मोनार्क को। लेकिन यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क के कहने के बाद भी जो है बीस्ट मोनार्क वहां से निकल जाता है और फ्रॉस्ट मोनार्क जिस पर गुस्सा हो जाता है और वो जो है अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे जिनुओं के फादर पे अटैक करता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट मोनार्क जो गुस्से के अंदर में एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग से जो यहाँ पे जिनुओं के फादर पे अटैक करता है जिससे जो है जिनुओं के फादर का एक हाथ डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से बेरू आता है और वो जो है उस बड़े से आइसबर्ग को जो चीरते हुए वहां से निकल जाता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिनु के जितने भी शैडो सोल्जर जो कमांडर लेवल पे थे उनकी पूरी पावर जो है अनलॉक हो चुकी है। और ये पावर देखकर जो है यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क भी जो समझ नहीं पाता आखिर वो करे क्या यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे इग्रिस को भी देखते हैं जो कि जिनु के फादर को जो है अपने पीछे जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर जिनु यहाँ पे अपनी पूरी पावर के साथ में रिवाइव होता है और वो रिवाइव होते ही वहाँ पे आता है और वो जो है यहाँ पे तुरंत जो है बीस्ट मोनार्क को ढूंढने लगता है। और जैसे जो जिनु यहाँ पे आकर अपनी ऑरा दिखाता है इग्रिस और बेरू से जो है झुककर यहाँ पे ग्रेट करते हैं। और हम यहाँ पे देखते
देखते हैं जिनू के ट्रू शैडो मोनार्क पावर्स के अवेकन होते हुए। और ये देखकर जो है यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क की जो बोलती बंद हो जाती है। और यहाँ पे हम पहली बार जो फ्रॉस्ट मोनार्क के अंदर जो डर का माहौल देखते हैं, लिटरली उसकी रूह कांप जाती है पूरी तरीके से। और फ्रॉस्ट मोनार्क जो है यहाँ पे जिनू की ओवरवेलिंग पावर को देखकर जो लिटरली शॉक्ड हो जाता है। उसे जो उसके बीच का पावर डिफरेंस समझ में आ गया था कि वो जो है जिनू से नहीं लड़ सकता। फिर जिनू जो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है पूरे के पूरे अर्थ को जो कवर कर लेता ताकि वो जो बीस्ट मोनार्क की लोकेशन पता कर सके। जब जिनू का ध्यान उसकी तरफ नहीं था तब जो है फ्रॉस्ट मोनार्क अपनी सारी ताकत लगा देता है ताकि वो जो एक अटैक के अंदर में जिनू खत्म कर सके। क्योंकि देखो अगर एक अटैक इसने यहाँ पे फेल कर दिया तो इसके बाद फिर जो फ्रॉस्ट मोनार्क को दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा और वो जो बचेगा नहीं यहाँ पे। इसीलिए जो है यहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत के साथ जो अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनू बिना किसी एफर्ट के जो एक हाथ से जो है फ्रॉस्ट मोनार्क उस अटैक को जो है रोक लेता है और वो जो फ्रॉस्ट मोनार्क को वहाँ छोड़ के जो है वहाँ से चला जाता है ताकि वो जो बीस्ट मोनार्क को मार सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं बीस्ट मोनार्क को जो कि जंगल में आके छुप जाता है और वो जो वहाँ पे छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है जब तक कि जो है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन की जो फोर्सेज है वहाँ पे नहीं आ जाती है। लेकिन तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि जिनू जो है यहाँ पे बीस्ट मोनार्क को ढूंढते ढूंढते जो वहाँ पे आ जाता है। और जब बीस्ट मोनार्क को समझ में आता है कि उसके पास में कोई चांस नहीं है कि वो जिनू से जीत सकता है तो वो जो है वहाँ पे जिनू के सामने जो है पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है कि वो जो है उसने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी उसे पे अटैक करके। अब से वो जो उसके लिए लॉयल रहेगा और वो जो उसकी मदद करे ताकि वो जो है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ सके। और जिनू इस चीज पर जो है एग्री कर जाता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे बीस्ट मोनार्क के प्लान को जो था जैसे ही जो है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन की आर्मी आएगी वो जो है यहाँ पे जिनू को बिट्रे करके उसे अपने हाथों से मारेगा। लेकिन उसे अपनी आर्मी में शामिल करने से पहले जो जिनू ये बताता है कि जब जो है बीस्ट मोनार्क ने जिनू पर अटैक किया तो उसने जो उस पर एक स्कार छोड़ दिया था और अगर जिनू के 5 अटैक्स को जो बीस्ट मोनार्क सर्वाइव कर लेता है तो वो जो उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लेगा। ये सुनने के बाद बीस्ट मोनार्क समझ जाता है कि अब जो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी पूरी ताकत से जो है यहाँ पे जिनू पर अटैक करने की कोशिश करता है अपने फाइनल फॉर्म में आकर। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि जिनू जो है 1 सेकंड के अंदर में जो है यहाँ पे बीस्ट मोनार्क पर अटैक करता है और उसका एक पैर जो है यहाँ पे काट देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क को जो कि टेंशन में था कि जिनू जो कभी भी वहाँ पे वापस से आ सकता है। और हम देखते हैं बेरू को जो कि यहाँ पे थॉमस आंड्रे को हील करने में बिजी था। लेकिन यहाँ पे हम देखते इग्रिस जो है फ्रॉस्ट मोनार्क को दौड़ा दौड़ा के चेस कर रहा होता है और ये देखकर जो यहाँ पे समझ में आता है कि आखिर जो इग्रिस की जो ओरिजिनल पावर थी अब जो वो रिटर्न हो चुकी है। इसी वजह से वो जो यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क को दौड़ा रहा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क यहाँ पे जो पूरी कोशिश करता है कि वो जो इग्रिस को यहाँ पे चकमा दे दे या फिर उसे ओवर पावर कर ले। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उस चीज का कोई फायदा नहीं होता बल्कि यहाँ पे इग्रिस जो है फ्रॉस्ट मोनार्क हर एक अटैक को जो काउंटर कर रहा था फिर अचानक से वो अपनी स्वॉर्ड को ग्राउंड पे रखता है और अपने क्लॉक को फैला देता है जिसकी अंदर से जो यहाँ पे जिनू एंट्री करता है वहाँ पे। और वो जो है एंट्री करते ही बीस्ट मोनार्क के दोनों फैंग्स को जो है वहाँ पे लाके फेंक देता है जिससे समझ में कि जिनू ने जो है यहाँ पे बीस्ट मोनार्क को भी मार दिया है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क को जो कि यहाँ पे वो प्लेसली जो सिचुएशन को देख रहा होता है और वो जो अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे जिनू पे अटैक कर देता ताकि वो जो उसे खत्म कर सके। लेकिन जिनू जो सेकंड्स के अंदर में जो है अपने डैगर्स को यूज करता है और उसे जो है करके यहाँ फ्रॉस्ट मोनार्क को बहुत डैमेज कर देता है। इसके बाद फ्रॉस्ट मोनार्क जो है अपनी आइस ब्रेथ की यूज करता ताकि वो जो आसपास के एरिया को जमा के अटैक कर सके। लेकिन जिनू उसका मुंह पकड़ लेता है और एक अटैक के अंदर में यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क को जो वो खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं जिनू को जो कि बेरू से क्वेश्चन करता है कि जिस बंदे ने जो उसे वहाँ पे बचाया था वो बंदा कहाँ पे है। तो जिस पर बेरू ये बताता है वो बंदा जो है बिना किसी साइन के जो अचानक से गायब हो गया। फिर हम देखते हैं जिनू को जिसको एक डैगर मिलता है जमीन में पड़ा हुआ और उसे देखकर वो समझ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनू के फादर को जो की अपनी पावर्स को यूज करने की वजह से अपने लिमिट पर पहुंच चुके थे और उन्हें जो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। धीरे धीरे उनकी बॉडी जो यहाँ पे क्रम्बल कर रही होती है रूलर्स की पावर को यूज करने की वजह से। और ठीक यहीं पे जो जिनू एंट्री करता है और उस डैगर को जो अपने डैड के पास फेंक देता है और उसे पूछता है कि आखिर जो है वो उसे बिना बताए वहां से कैसे चले गए। उन्हें क्या लगा था कि अगर वो जो जिनू को ये चीज नहीं बताएंगे तो जिनू ये चीज नोटिस नहीं करेगा। और जिनू जो है यहाँ पे अपने फादर से क्वेश्चन करने लगता है क्या वो जो इस बार भी जो उसे बिना बताए वहां से जाने वाले हैं। यहाँ पे जिनू के फादर जो अपनी स्टोरी बताते हैं कैसे जो है वो एक डंजन के अंदर फंस गए थे जहाँ पे एक डंजन को क्लियर करने के बाद जब वो बॉस मर जाता है तो 1 घंटे के अंदर में अगर कोई बंदा वहां से बाहर निकले तो उस गेट के अंदर फंस जाएगा। जिनू के फादर के साथ में बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जो है उस डंजन के अंदर में जो फंस जाते हैं और जब उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनका बचना मुश्किल है वो जो मारने वाले तभी वहाँ पे रूलर जो है जिनू के फादर को अप्रोच करते हैं और वो जो उसे अपनी पावर्स प्रोवाइड करके जो उसे अपना वेसल बनाते ताकि वो जो है मोनार्क्स के अराइवल को अर्थ पे रोक सके। इसके साथ में जो है जिनू के फादर का यहाँ पे गोल था कि उन्हें जो शैडो मोनार्क के रिजरेक्शन को भी यहाँ पे रोकना है। और जिनू के फादर के पास में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब जिनू के फादर को ये पता चलता है कि शैडो मोनार्क का वेसल कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा जिनू खुद है तो ये देखकर जो है यहाँ पे जिनू के
डैड जो है उससे दूर हो जाते हैं और वो जो दूर से जो जिन्नू को देख रहे होते हैं ताकि वो जो है जिन्नू के लिए कुछ टाइम बाय कर सके। फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रूलर्स ने जो है जिन्नू के फादर को वापस से एक न्यू ऑर्डर जारी किया था कि उन्हें जो है शैडो मोनार्क को प्रोटेक्ट करना ताकि शैडो मोनार्क जो है अपनी पूरी पावर में जो रिवाइव हो सके, क्योंकि जो है मोनार्क से लड़ने के लिए रूलर्स को जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क की फुल पावर की जरूरत थी। क्योंकि देखो पहले जो रूलर्स को शक था कि जो है जिन्नू जो उनके साइड में जो है अगेंस्ट में चला जाएगा, इसी वजह से जो है वो लोग चाहते थे कि वो शैडो मोनार्क के रिजर्वेशन को रोक ले। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि जिन्नू जो ह्यूमैनिटी के साइड में है और वो जो है उनका सपोर्ट करेगा, तो वो लोग जो है यहाँ पे मदद करते हैं जिन्नू को उसकी पूरी पावर्स गेन करने में। और उन्होंने जो अपना पर्पस यहाँ पे सर्व करे, उन्होंने जिन्नू को यहाँ पे बचा लिया था, इसी वजह से जो वो खुश थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जिन्नू के फादर जो है बहुत दुखी होते हैं कि वो जो अपने बेटे से प्रॉपरली मिल नहीं पाया और वो जो उसे पूछते हैं कि क्या जिन्नू पर गुस्सा है या नहीं। तो इस पर जो जिन्नू ये बताता कि वो जो हमेशा से उन पर गुस्सा था, क्योंकि जब भी वो जो डंजन के अंदर में जाया करता था हमेशा से मौत के करीब पहुंच जाता था। और दोबारा जब वो जिन्ना और अपनी मॉम से मिलता था तब जो उसे हमेशा अपने फादर की याद आती थी, इसी वजह से वो हमेशा उस पर गुस्सा रहता था। इसे सुनकर जो है यहाँ पे जिन्नू के फादर जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो जो है यहाँ पे रोने लगते हैं। और जिन्नू के फादर ये बताते कि वो भी जो अपनी फैमिली और जिन्नू को बहुत ज्यादा मिस करते थे। और यहाँ पे जिन्नू के फादर जो रोने लगते हैं, लेकिन अपनी इस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो जो अपनी फैमिली से कभी भी मिल नहीं पाए। और फिर हम देखते हैं कि जिन्नू के फादर जो जिन्नू को गले लगा लेते हैं और उसे प्रेस करते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो जो चाहते थे कि वो जिन्नू के साथ में कुछ और समय बिताएं, लेकिन उनका समय जो है खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि रूलर्स के पावर को बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से जो है जिन्नू के डैड की जो बॉडी है धीरे धीरे क्रम्बल होने लगती है और अचानक से जो उनकी बॉडी जो पूरी तरीके से फेड हो जाती है। ये देखकर जो हम देखते हैं कि जिन्नू पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे जो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। जिन्नू के रोने की वजह से पूरा का पूरा अर्थ जो है यहाँ पे शेक कर रहा होता है। और यहीं पे जो है जिन्नू जो है सारे मोनार्क से अगेंस्ट में जहाँ पे बैटल अनाउंस कर देता है कि अब जो वो उन्हें खत्म कर देगा, क्योंकि उनकी वजह से जो है जिन्नू के लव्ड वंस को जो है मरना पड़ा था। इसके बाद फिर जिन्नू वापस आता अपनी फैमिली से मिलता है और कुछ समय के बाद जो है उन लोगों को याद आता है कि उन्हें जो है उस गेट को क्लियर करना जो कि कोरिया के ऊपर जो फैला हुआ था बहुत बड़ा सा गेट। और इसी चक्कर में जो हम देखते हैं कि वर्ल्ड के बहुत सारे हंटर जो है उस जगह पे आके गैदर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग चाइना का नेशनल रैंक हंटर लियू जिगोंग और उसके साथ ही टॉमस आंड्रे भी वहाँ पे अवेलेबल था। और कोरिया के जितने भी हंटर्स थे वो सभी जो वहाँ पे जमा थे और जिन्नू भी वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे जो वो गेट यहाँ पे जो है क्रैक होने लगता है और सारे लोग जो यहाँ पे बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। और जिन्नू जैसे ही नोटिस करता है कि उस गेट से जो है कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि जो है यहाँ पे कुछ ब्लैक सोल्जर्स निकलते जो कि शैडो आर्मी की तरह दिख रहे होते हैं। और उस गेट से बहुत बड़ी आर्मी जो है वहाँ से गेट के बाहर निकलती है और उस गेट का बॉस भी जो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एंट्री करता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं सारे हंटर जो तैयार हो जाते हैं उन लोगों पर अटैक करने के लिए, लेकिन जिन्नू तुरंत जो है उन सभी लोगों को जो है अपनी ऑरा से जो रोक देता है। अब देखो बाकी हंटर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, वो लोग यहाँ पे उन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। और चेयरमैन भी जो है यहाँ पे जिन्नू से पूछने लगते हैं कि आखिर जिन्नू ने जो उन लोगों को अटैक करने से क्यों रोक दिया है। तो इस पर जो है जिन्नू बताता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे सब कुछ जो सही चल रहा है। फिर हम देखते हैं उस गेट का जो लीडर है वहाँ पे निकलता है और वो वहाँ से आने के बाद जो है जिन्नू के पास जाता है। जिन्नू जब उनके सामने जाता है तब जो वो बंदा यहाँ पे जिन्नू के सामने जो है घुटने टेक देता है और वो जो है अपना नाम बताता है कि वो जो है ग्रैंड मास्टर बेलियन है जो कि शैडो मोनार्क को सर्व किया करता था। और वो जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क की सारी आर्मी को लेकर जो है यहाँ पे जिन्नू की सर्विस में जो अवेलेबल है। ये देखने के बाद में जो सारे हंटर्स का यहाँ पे तुम रिएक्शन देख सकते हो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और लिटरली जो आर्मी अभी जिन्नू के साथ में आकर अलाइड हुई थी उसमें जो कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर थे जो लिटरली जो पूरे पूरे अर्थ को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और उतनी बड़ी आर्मी आकर जो यहाँ पे जिन्नू की आर्मी के अंदर में ज्वाइन हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जो है यहाँ पे मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता चलता है कि शैडो मोनार्क्स ने जो है उनके अगेंस्ट में वॉर छेड़ दी है, तब जो है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी आर्मीज को तैयार करता है ताकि वो जो है बैटल की प्रिपरेशन कर सके। हम यहाँ पे देखते हैं जिन्नू को भी क्योंकि बैटल के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अगले पार्ट के अंदर मैं जो है यहाँ पे कवर करूंगा जिन्नू और मोनार्क के बीच की होने वाली फाइनल बैटल को, तो उस वीडियो का वेट जरूर करना। और आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।